हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ ट्रेनी से आया है। जी हाँ साथियों, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसी स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन सा एस्से का टॉपिक आ सकता है, कौन सा एक्सपेक्टेड एस्से का टॉपिक हो सकता है, उसी सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे एस्से का टॉपिक भी लिख करके लाए हैं। उन सभी एस्से के टॉपिक को भी मैं यहाँ पे एक एक करके शो करूँगा और आपका अगर पॉजिटिवली कमेंट भी आता है तो मैं सभी एस्से को लिख करके भी आपके सामने ले करके आऊँगा। और बाय द टाइमिंग 18 तारीख को आपका एग्जामिनेशन का डेट रखा गया है, स्क्रीनिंग टेस्ट का डेट रखा गया है और 18 तारीख से पहले मैं लगभग आपको 25 से 30 एस्से करा दूंगा, जिससे कि आपका एस्से का टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रहा सवाल आपका एक लॉ का पेपर आएगा, लॉ के पेपर में लॉ का कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, तो हम उसके भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम निकाल रहे हैं और अगर आप लोग का पॉजिटिवली कमेंट आता है तो हम उसको भी कराएंगे। तो साथियों, बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी ये आप लोगों के लिए जो सेशन मैं लेकर के आया हूँ साथियों, ये हिंदी का एस्से का टॉपिक लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो फिर इसका इंग्लिश का भी टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। देखिए, कह रहा है कि एस्से का टॉपिक कौन कौन सा हो सकता है। साथियों, हम उसी एस्से के टॉपिक को रख रहे हैं जो कि हमारे लॉ से रिलेटेड है, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ के स्टूडेंट होने के नाते साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप दे रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ ट्रेनी का आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपसे यही एक्सपेक्टेशन किया जाएगा कि आपको लॉ के बारे में जानकारी हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमने टॉपिक लिया है, ये सभी एस्से का टॉपिक है। ये सभी क्या है साथियों, सभी एस्से का टॉपिक है। इसी सब टॉपिक पे क्या करना है, आपको एस्से तैयार करना है। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि एस्से का टॉपिक तो कम से कम बता दिया जाए कि किस किस टॉपिक पे आता है, तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए एस्से का टॉपिक आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, बात करते हैं लोकपाल बिल मुद्दा पे, तो ये भी एक एस्से का अच्छा टॉपिक है और इस पर भी क्या किया जा सकता है, आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपके पास वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, 4 या 5 टॉपिक आपको दिया जाएगा और उसमें से कहा जाएगा किसी एक टॉपिक को आपको क्या लिखना है, आपको एस्से लिखने की आवश्यकता है। तो वहाँ पे कम से कम आप इतना टॉपिक आप पढ़ के जाए रहेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह से एस्से लिखा जाता है और एस्से में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं एस्से का टॉपिक तो आपके सामने डिस्कस ही कर रहा हूँ, साथ साथ मैं एस्से लिख करके भी आपके सामने ले करके आऊँगा। सेकंड देखिए, कर रहा है मीडिया विचार, मीन्स कि जो मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल हुआ करता था और ये मीडिया ट्रायल किसके केस में हुआ था साथियों, तो के.एम. नानावती का एक केस आया था। किसका, तो के.एम. नानावती साहब का एक केस आया था और इसी के.एम. नानावती साहब के केस में ही क्या किया गया था, मीडिया ट्रायल किया गया था और लास्ट टाइम इन्हीं के केस में मीडिया ट्रायल हुआ था और जूरी ट्रायल भी हुआ था। मीडिया ट्रायल का मतलब ये होता है कि मीडिया पहले ही से किसी व्यक्ति को क्या बना देती है, पहले ही से किसी व्यक्ति को दोषी बना देती है कि हाँ ये व्यक्ति क्या है, ये दोषी है, भले से कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको दोष नहीं सिद्ध किया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मीडिया ट्रायल कहते हैं। और साथियों, ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्या करना है, एक एस्से लिखना है। ये भी आपके पास टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो टॉपिक है, कर शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। जब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, तब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे और एक साथ को रिलेट करके दोनों चीज़ों को हम लिखेंगे। पहले तो हम शिक्षा के अधिकार के बारे में लिखेंगे, फिर साथ ही साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं उन अमेंडमेंट को भी हम लिखेंगे। हमारा शिक्षा का अधिकार क्या, सबसे पहले इनिशियल स्टेज में ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला गया था कि बाद में अमेंडमेंट करके डाला गया था। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, एस्से लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आ जाता है दया मृत्यु, और ये एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया के साथ काम करता है। जब हम बात करते हैं यूथेनेसिया की, तो साथियों यूथेनेसिया क्या होता है, तो आपको पता होगा कि अरुणा रामचंद्र शानबाग का एक मामला आया था और उसी मामले से क्या हो रहा था, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया देने की मांग की गई थी कि कम से कम जो अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस था, जब आप इसके साथ उसको कोरिलेट करके देखेंगे, जब उसको कोरिलेट करके अपने एस्से के टॉपिक में लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर समझ में आएगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ क्लर्क ट्रेनी का अगर आप जा रहे हैं एक स्क्रीनिंग टेस्ट देने, उसमें एस्से लिख रहे हैं, तो आप केस लॉ को भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये आपके लिए एक लिबर्टी रहेगी। नेक्स्ट देख रहे हैं
ऑनर किलिंग की हम बात करते हैं। ऑनर किलिंग भी एक अच्छा टॉपिक आपके एस्से के लिए हो सकता है। इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप एस्से इस पे भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये साथियों करंट मुद्दा चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, और इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी जजमेंट दिए गए हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। इस टॉपिक को भी आप क्या करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए आ सकता है। भ्रष्टाचार के खतरे, अब कौन कौन से भ्रष्टाचार के खतरे हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। साथियों जब जब आप गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार पढ़ेंगे तब तब आपको सीआरपीसी भी पढ़ना पड़ेगा, तब तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो जोगिंदर कुमार का केस आया था, जो डीके बसु का केस आया था, उस केस के अधिकार के बारे में साथ साथ क्या करेंगे, इस केस को भी यहाँ पे कोट करेंगे। जैसे आप अपने मेन एग्जामिनेशन में, मुख्य परीक्षा में जैसे आप आंसर लिखते हैं, उसी तरह से एज यूजुअल यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, आंसर लिखना होगा। और जब गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार की हम बात करते हैं तो आपको केस लॉ के सपोर्ट में ही सारी चीज़ों को भी लिखना होगा। नेक्स्ट कह रहा है टॉपिक नंबर 9, कह रहा है राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका। जो राष्ट्र का निर्माण हुआ है, सिर्फ पुरुषों से तो राष्ट्र का निर्माण हुआ नहीं है, इसमें योगदान महिलाओं का भी रहा है, तो ये भी एक आपके लिए एक बेहतर एस्से का टॉपिक हो सकता है, इसीलिए इस एस्से के टॉपिक को यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ दे रहा है कन्या भ्रूण हत्या। जो कन्या भ्रूण हत्या हो जा रहा है, इसके बारे में भी आपका एस्से का टॉपिक बन सकता है। और साथियों इसी को पीसीपीएनडीटी एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि अभी आपको पता होगा कि यूपी जुडिशरी के सिलेबस में इसको ऐड किया गया है, पीसीपीएनडीटी एक्ट को, कन्या भ्रूण हत्या। तो ये भी आपका एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करना है। साथ ही साथ यहाँ पर दिया है साइबर अपराध। साइबर अपराध का मतलब ये होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब से आ गया है तब से ये अपराध क्या होने लगा, ये बढ़ने लगा है। अब जो आईटी एक्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसके साथ क्या करना है, आपको साइबर अपराध को कोरिलेट करके लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना। साथियों आप सभी को पता है कि काफ़ी शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया जा रहा है। क्या क्या कारण होता है स्मार्ट सिटी किसी शहर को घोषित करने का, उसमें कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता होती है, अगर हम किसी शहर को स्मार्ट सिटी के दर्जा देते हैं तो क्या क्या उसमें कितनी आबादी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना होगा, अपने एस्से के टॉपिक में लिखना होगा। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। और जब जब बात आती है निजता का अधिकार, तो हम कैसे केएस पुट्टा स्वामी साहब का केस भूल सकते हैं। उनके केस में ही तो हमको देखने के लिए मिलता है निजता का अधिकार, और उनके प्रोविज़न को साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोरिलेट करेंगे और लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल रहा है बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। ये भी एक टॉपिक बेहतर टॉपिक है कि चाइल्ड लेबर, और जब चाइल्ड लेबर की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इसको क्या करेंगे, आप मर्ज करेंगे और उसी के साथ आपको लिखना होगा। साथियों मैं इतना रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप अपने घर पर भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको रेफरेंस के तौर पे ये पता रहेगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी हमको खोल करके देखना है। इसके साथ जो भी बचपन बचाओ आंदोलन का केस आया है, तमाम केसेस लॉ इस पे आए हैं, तो उन सभी केस लॉ को क्या करते चलना है, आपको रेफर करते हुए चलना है। फिर यहाँ पे टॉपिक नंबर 15 आप देखिए, कर है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, एनआरसी। एनआरसी का मुद्दा पेपर में बहुत कंट्रोवर्सी का मुद्दा था, और ये भी आपके एस्से के लिए बेहतर टॉपिक हो सकता है, इसीलिए इस टॉपिक को भी यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट कर रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिकता। अब ये धारा 377 के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि धारा 377 किसका, धारा 377 आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता का। और इस पे जो भी केस बने हैं, जैसे नवजोत सिंह जौहर का केस बना है और जो भी केस बने हैं, तो उन सभी केस लॉ को आप क्या करेंगे, धारा 377 के अंतर्गत सभी केसेस को आप डील करेंगे, और आईपीसी के 377 के पूरे प्रोविज़न को आपको क्या करना है, मगअप करना है, और उसके बाद से आपको यहाँ पे लिखना है। साथियों एक और टॉपिक आ रहा है नोटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि जब जब चुनाव होता है तब तब ये मुद्दे में आ जाता है, तब तब ये चर्चा में आ जाता है। कौन चर्चा में आ जाता है साथियों, तो हम और आप नहीं, बल्कि ये नोटा, नन ऑफ दिस जिसको हम कहते हैं, ये नोटा बहुत चर्चे में आ जा रहा है। क्योंकि जब जब चुनाव हो रहा है तो एक ऑप्शन वहाँ पे दिया जा रहा है आपको कि नन ऑफ दिस, आप किसी भी कैंडिडेट को क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी एक एस्से का टॉपिक के तौर पे, इससे भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसीलिए इन सभी टॉपिक को यहाँ पे रखा गया है। कह रहा है आधार कार्ड और निजता का अधिकार। अब आधार कार्ड के साथ अब क्या करना है, निजता के अधिकार को आपको कोरिलेट करना है, और यहाँ पे इस टॉपिक पे भी आपको इससे फ्रेम करना है। जब जब आधार कार्ड और जब जब निजता की बात आएगी तब तब केएस पुट्टा स्वामी का केस आपके दिमाग में आता रहेगा। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जितने भी आर्टिकल्स हैं, सभी आर्टिकल्स को भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोट करेंगे जब जब राइट टू प्राइवेसी की बात आती है। तो
नेक्स्ट टॉपिक को देखिए, कह रहा है भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार। अब न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है साथियों, अब कौन कर सकता है न्यायिक समीक्षा का अधिकार, तो इसके रेफरेंस में भी आपको एक एस्से प्रिपेयर करना है। और जब जब न्यायिक समीक्षा की बात की जाएगी तब तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है और वही गार्जियन माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण। अब महिला किस प्रकार से एम्पावर्ड हो रही हैं, महिला किस प्रकार से सशक्तिकरण हो रही हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको एज अ एस्से के टॉपिक में आपको लिखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 21 की बात करते हैं, कोविड-19 महामारी के आर्थिक व सामाजिक प्रभाव। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कोविड-19 के बारे में आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ये किस शहर से आया है, जैसे कि वुहान शहर से आया था। जितने भी इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होंगे, सभी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को आपको क्या करना होगा, रीड आउट करना होगा। कौन कौन से वैक्सीन किस किस टाइम पे लॉन्च किया गया था, किस किस प्रकार से कितने कितने दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था। जब कोविड-19 की बात आप करते हैं तो सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, अपने एस्से में डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों टॉपिक नंबर 22 में। देखिए मैं आपके लिए 30 से 35 टॉपिक लेकर के आया हूँ और इसी 30 से 35 टॉपिक में मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आपका एस्से फंसे। देखिए नेक्स्ट नंबर टॉपिक की हम बात करते हैं, लॉकडाउन के दौरान न्याय तक पहुँच। मान लीजिए जब लॉकडाउन हो गया था तो जस्टिस से किस तरह से आप एसेस कर रहे थे, क्या उस समय कोर्ट बंद कर दिया गया था, कि क्या उस समय न्यायालय बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था, क्राइम उस समय बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो क्या क्या उसके प्रभाव पड़े हैं लॉकडाउन के दौरान, न्याय तक पहुंच किस प्रकार से लोगों की होती थी, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता होगी। साथ साथ ये भी बताने की आवश्यकता होगी कि कोर्ट को भी क्या कर दिया गया था, उस समय डिजिटलाइज कर दिया गया था, कोर्ट को भी ऑनलाइन कर दिया गया था। तो ये सारी प्रोविजंस को आपको यहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है विकास की दौड़ में भारत। अब आपको बताना है कि विकास का जो हम लोग डेवलप्ड कंट्री, जो हम लोग डेवलप्ड कंट्री की सपना देखते हैं, अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, जो हम डेवलप्ड कंट्री को जैसे अमेरिका को देखते हैं, तो इस तरह से हम कब बनेंगे, विकास की दौड़ में भारत अभी कहाँ खड़ा है, इस पर भी आपका एक एस्से का टॉपिक हो सकता है और इसको भी आपको तैयार करने की आवश्यकता है। टॉपिक नंबर 24 की हम बात करते हैं, कह रहा है दहेज प्रथा, समस्या और समाधान। दहेज जो प्रथा है ये क्या एक समस्या है कि एक समाधान है, इसके बारे में भी आपको क्या करना होगा, एक एस्से लिखना होगा। और इसके साथ जब दहेज प्रथा की हम बात करते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि UPPCS एग्जामिनेशन में 9 माइनर एक्ट शामिल किए गए और उस 9 माइनर एक्ट में इस दहेज प्रथा को भी क्या किया गया है, डायरी प्रोहिबिशन एक्ट को भी शामिल किया गया। जब जब आप डायरी प्रोहिबिशन एक्ट को लिखेंगे तब तब आप IPC के भी प्रोविजंस को क्या करेंगे, वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति के गुण दोष के बारे में आप बताएंगे कि जो वर्तमान शिक्षा जो पद्धति चल रही है, जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, इसमें और वो पुराने शिक्षा नीति में क्या अंतर था, किस प्रकार से कौन सा किसका ज़्यादा मेरिट है, किसका ज़्यादा डिमेरिट है, इन दोनों के बारे में आप क्या करेंगे, एक ऐसे तैयार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, कर वर्तमान प्रमुख समस्याएं और समाधान। जो वर्तमान में प्रमुख समस्याएं से हम जूझ रहे हैं, इस समस्या का और इसके समाधान के बारे में भी हमको एक एस्से के टॉपिक तैयार करना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी का योगदान। जो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, जाहिर सी बात है जब युवा पीढ़ी आएगा तभी एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। तो यही पूछ रहा है कि जो राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी का क्या योगदान चल रहा है, इसके बारे में आपको क्या करना है, आपको एक एस्से फ्रेम करना है और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, कह रहा है भारत की अनेकता में एकता, और ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि इक्वालिटी होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, भारत में अनेकता में एकता। जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जो हम अनेकता, हम विभिन्नताएं देखते हैं, लेकिन फिर भी भारत एक है, उसके बारे में हमको एक एस्से यहाँ पे फ्रेम करना है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 29 में कह रहा है कि घरेलू हिंसा और नारी। जो घरेलू हिंसा, जो DV एक्ट किया जा रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किया जा रहा है, इसके बारे में और महिला के बारे में आपको क्या करना है, एक एस्से फ्रेमिंग करना है और यहाँ पे भी आपको इसी सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ लिख रहा है विज्ञान से देश की प्रगति। क्या विज्ञान ऐसा साधन है जिससे क्या हमारे देश का, हमारे समाज का प्रगति हो सकता है, और होता है तो किस प्रकार से होता है, विज्ञान का क्या योगदान है, विज्ञान के द्वारा क्या क्या चीज़ें हमारे समाज में दी जा रही हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप एक एस्से फ्रेम करेंगे। अगर इन सभी चीज़ों के तरह से आप एक अगर एस्से फ्रेम कर लेते हैं तो मान के चलिए कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो बहुत ही बेहतर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, क्योंकि जब आप
कम समय है आपके पास, फिर भी अभी 10 से 12 दिन का समय है, आप चाहेंगे तो अच्छे से अपने एस्से को प्रिपरेशन कर सकते हैं। कह रहा है आम आदमी और विधिक जागरूकता के बारे में हम बात करते हैं। जो आम आदमी है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन मैन और विधिक जागरूकता के बारे में, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो लॉ के बारे में नहीं जानता है, उसका विधिक जागरूकता कैसा होता है, अब उसके बारे में आपको लिखना है। इसीलिए सरकार के द्वारा क्या चलाया जाता है, नालसा NALSA नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी चलाया जाता है, डियालसा चलाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चलाया जाता है, और लोक अदालत लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है कि जो लोग अपने विधिक जागरूकता को नहीं जान रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और अपने विधिक जागरूकता के बारे में वो सब चीज़ों को जानेंगे। तो इसीलिए ये सारी सुविधाओं को चलाया जाता है। और जब आप आम आदमी और विधिक जागरूकता लिखेंगे तो ये सारी बातों को आपको लिखना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 39A को भी आपको जिक्र करना होगा, जिसमें फ्री लीगल एड की बात की जाती है। तो फिर आगे देखिए, कह रहा है लोकहितवाद। जो कि लोकहितवाद है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जब हम लोकहितवाद की बात करते हैं तब हम जस्टिस PN भगवती साहब को और जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब को कोट करेंगे, क्योंकि उन्हीं का देन है कि लोकवाद मीन्स की जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, जो PIL लागू किया गया था, जो PIL हमारे देश में है, उन्हीं के द्वारा ही कहा गया था। और हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक मामला है, उसी मामले में इसको क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। तो आप इन सभी चीज़ों के साथ क्या करेंगे, लोकहितवाद को आप तैयार करेंगे। ट्रिपल तलाक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 2017 में इसमें काफ़ी उहापोह हुआ था, इसके बारे में भी आप एक तैयार करेंगे। मॉब लिंचिंग भी बहुत एक गंभीर मामला है, ये भी एस्से का एक टॉपिक हो सकता है, आप इसको भी तैयार करेंगे। साथ ही साथ जो लास्ट टॉपिक है मीटू आंदोलन चलाया गया था, और मीटू आंदोलन पे भी आप क्या करेंगे, आप एक एस्से फ्रेम करेंगे। साथियों, ये जो मैंने एस्से का टॉपिक लेकर के आया हूँ, ये कहीं ना कहीं लॉ के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसीलिए इन सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे कवर करने का भरपूर प्रयास किया है। साथियों, जो मुझे लग रहा था कि ये एस्से का टॉपिक आ सकता है, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकता है, उन सभी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे रखने का भरपूर प्रयास किया है। जो मेरा बेस्ट हो सकता है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको एस्से चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मेंशन कर दीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे एस्से फ्रेम करूँगा और ला करके आपके सामने रख दूँगा। और मैं बताऊंगा भी कि किस किस प्रकार से आप एस्से को अपने लिखेंगे। साथियों, अगर आप लोग का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो हम इस पे और भी वर्क करेंगे। साथ ही साथ अगर जिस भाई को भी लगता है, जिस बहन को भी लगता है कि नहीं हमको इंग्लिश में भी एस्से का टॉपिक चाहिए, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में पॉजिटिवली कमेंट करें कि मुझे इंग्लिश का भी टॉपिक दे दिया जाए, तो मैं इंग्लिश का भी टॉपिक उनको दे दूँगा। साथ साथ बाय द टाइमिंग मैं आपके लॉ को भी टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। लॉ का भी टॉपिक जो लॉ पे आपको लिखने के लिए आएगा, 50 मार्क्स का आपके पास ये एस्से लिखने के लिए आएगा और 50 मार्क्स का आपका लॉ पे लिखने के लिए आएगा। तो दोनों टॉपिक्स को क्या करेंगे, आप धीरे धीरे प्रिपेयर कर लेंगे अपने एग्जामिनेशन से पहले। और किसका कहाँ कहाँ पे सेंटर गया है, प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो भी बात बताएं हमको। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।